आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र के जप के एक विशेष नियम के बारे में जानेंगे। वो नियम है स्थिरता के साथ गतिशील होकर गायत्री मंत्र का जप करना। मैं पुनः दोहरा दूं, स्थिरता के साथ गतिशील होकर गायत्री मंत्र का जप करना। और जो व्यक्ति स्थिरता के साथ गतिशील होकर गायत्री मंत्र का जप करेगा उसे गायत्री मंत्र की प्रचंड शक्ति का एहसास होगा। जो लोग के अंदर ये शिकायत है कि मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, मुझ पे कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो आप इस नियम से गायत्री मंत्र का जप करें जो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव का एहसास करेंगे। तो आइए पहले इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र जप करने का नियम। देखिए, जब भी गायत्री मंत्र जप करने बैठे तब आप स्थिर हो और आपका मन भी स्थिर हो। ध्यान से और बारीकी से हर एक वाक्य को समझने का प्रयास करिएगा। आप स्थिर हो, आपका मन भी स्थिर हो। आप जल्दबाजी में ना हो कि कब मंत्र जप करके निकल ले, कब मंत्र जप को एक काम की तरह कर ले और जल्दी जल्दी निपटा करके निपट ले। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के पूरा समय लेकर के धैर्य के साथ स्थिर रहे, या कहें तो धैर्य के साथ स्थिर होकर के गतिशीलता के साथ गायत्री मंत्र का जप करें। यहाँ पे थोड़ा सा तकनीकी वर्ड में यूज करने वाला हूं, अर्थात आप धैर्यशील रहें, आप जल्दबाजी में ना रहें, बिल्कुल शांतचित्त और स्थिर होकर के बैठ जाएं। लेकिन मंत्र जब आप करें तो पूरी रफ्तार से करें, पूरी गति से करें। ये दोनों फर्क को समझने का प्रयास करिएगा। पहला कि आप बिल्कुल स्थिर रहें, आप धैर्यशील बने रहें, आप जल्दबाजी में काम को निपटाने जैसा गायत्री मंत्र का जप ना करें कि बस मंत्र जप को एक काम की तरह जप करके निपटाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात आप स्थिर रहें, लेकिन जब आप मंत्र जप करें ना तो पूरी रफ्तार से करें। इसीलिए मैंने इस नियम को नाम दिया है स्थिरता के साथ गतिशील होकर गायत्री मंत्र का जप करने का नियम। तो आप बिल्कुल स्थिर हैं, आपका शरीर और मन सामान्य रूप से स्थिर अवस्था में है, लेकिन वही मन जब गायत्री मंत्र का जप कर रहा है तो पूरी गतिशील होकर के, पूरी स्पीड में, पूरी रफ्तार में, पूरी द्रुत गति से, और इतनी द्रुत गति से करें जितनी द्रुत गति से आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अर्थात इतनी तेजी से आप गायत्री मंत्र का जप करें जितनी तेजी से आप सहजता पूर्वक, बगैर किसी असहज एहसास के आप गायत्री मंत्र का जप कर सके। तो पाएंगे कि आपकी श्वास गहरी होने लगी, आप अपने अंदर एक उष्णता, एक गर्माहट का एहसास करेंगे, साथ में एक नेक्स्ट लेवल की मन स्थिति में आप चले जाएंगे जिसे मैं शब्दों से बयां करना उचित नहीं समझता। उसका एहसास आप स्वयं करें स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र जप करके। और इस नियम का सबसे पहले प्रयोग आप धीरे धीरे करना सीखें। आप आराम से शांतचित्त अवस्था में बिस्तर पे बैठ जाएं या फर्श पे कोई भी आसनी लगा करके साफ सुथरी अवस्था में बैठ जाएं, और आप जल्दबाजी में ना रहें और आपका मन जल्दबाजी में न रहे, लेकिन आपका मन जब गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करे, अर्थात ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसे पूरी द्रुत गति से करें। अर्थात आप अपने मन के चक्र पे गायत्री मंत्र को काफी तेजी से घुमाना प्रारंभ करें, यानी कि आप अपने मन के व्हील पे गायत्री मंत्र का जप रूपी जो चक्र है ना उसे तेजी से घुमाना प्रारंभ करें, उसे तेजी से जप करना प्रारंभ करें। जितना तेजी से आप अपने मन के लय को तोड़े हुए गायत्री मंत्र का जप करने में सक्षम है उतना तेजी से आप करें, लेकिन आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कोई जल्दबाजी में न रहे, सिर्फ मंत्र के जप में
गतिशील रहे। जल्दबाजी और गतिशील होने में फर्क है। जल्दबाजी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और किसी चीज को गतिशील करना वो उसके मैकेनिकल प्रोसेस को दर्शाता है। और यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस शब्द यूज करने की अपेक्षा साइको मैकेनिकल फोर्स शब्द यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। मनोयांत्रिक बल की यहाँ आवश्यकता है कि आप कितनी द्रुत गति से गायत्री मंत्र का अपने शरीर और मन को धैर्यशील और शांतचित और स्थिर रख के कर सकते हैं। और जब इस विधि से करेंगे ना तो आप पाएंगे कि सच में नेक्स्ट लेवल की एहसास होती है। आपकी श्वास बहुत गहरी हो जाएगी, इस लेवल की गहरी हो जाएगी कि सामान्यतः आपकी श्वास इतनी गहरी नहीं होती होगी। और बहुत सारे अनुभव प्रारंभ होंगे, वो अनुभव आप इस विधि द्वारा जप करके खुद एहसास करें और कमेंट में मुझे लिखें। और इस विधि द्वारा यानी स्थिरता के साथ गतिशील होकर के गायत्री मंत्र का जप करने का एक दूसरा जो नियम है वो समझ लीजिए। इसको यदि आप समझ लिए तो इस विधि से और बेहतर तरीके से आप जप करना सीख जाएंगे और गायत्री मंत्र से जो शक्ति उपलब्ध होती है उसका दोहन करना भी आप अच्छे से सीख जाएंगे। आप शाम को या रात्रि में या जब कभी भी समय मिलता है आप टहलना प्रारंभ करिए। ध्यान से इसे भी समझिएगा। वॉक करना प्रारंभ करिए, छत पे या आप अपने जिस फ्लैट में रहते हैं वहां टहलना प्रारंभ करिए, या जहां कहीं भी आप आसानी से टहल सके बिना किसी डिस्टरबेंस के कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और टहलते वक्त आप स्थिर रहें, टहलते रहें शांतचित होकर के, ना कि तेज गति से टहले, बिल्कुल मध्यम गति से सामान्य गति से टहलते रहें। और इसी टहलने के दौरान आप गायत्री मंत्र को अपने मन रूपी चक्र पे काफी द्रुत गति से, काफी तीव्र गति से मनोयांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जप करना शुरू करें। अर्थात आप अपने मन रूपी चक्र पे गायत्री मंत्र को लेकर के तेजी से घुमाना प्रारंभ करें, यानी कि उसका जप करना प्रारंभ करें। तो आप इस दौरान पाएंगे कि जितना तेजी से आप गायत्री मंत्र का अपने मन के स्तर पे जप करना प्रारंभ कर दिए, तत्क्षण आपके पैर का जो स्पीड होगा ना, आपके कदम तेजी से चलने लगेंगे। उस वक्त आप सावधान और सतर्क हो जाइए, चेतन रूप से सतर्क हो जाइए और पैर की गति को मध्यम रखते हुए, शरीर को बिल्कुल मध्यम रखते हुए, मन को काफी द्रुत गति से चला करके गायत्री मंत्र का जप करने का प्रयास करिए। तो आप पाएंगे कि आप जो वॉकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, आप जो टहलने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उस टहलने की प्रक्रिया से आप काफी ज्यादा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र का भी जप उस दौरान आप कर पा रहे हैं और काफी ही बेहतर विधि से और काफी ही बेहतर तरीके से। तो ये दो तरीके से आप गायत्री मंत्र का जप करके देखें। एक सामान्य रूप से बैठ करके धैर्यशील होकर के, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन मन रूपी चक्र पे गायत्री मंत्र तेजी से घुमाए, अर्थात तेजी से जप करें। दूसरा, टहलते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, तेजी से अपने मन रूपी चक्र पे गायत्री मंत्र को घुमाए, अर्थात मनोयांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तेजी से गायत्री मंत्र का जप करें। और ध्यान रखें कि गायत्री मंत्र का टहलते वक्त तेजी से जप करें तो आपके कदम भी तेजी से ना चलने लगे, अर्थात आपके कदम मध्यम गति से चले, स्थिर गति से चले, लेकिन आपके मन में गायत्री मंत्र का जप काफी द्रुत गति से चले। इतनी द्रुत गति से जितनी द्रुत गति से आप सहजता पूर्वक चला पाने में सक्षम हो, या जितनी द्रुत गति से गायत्री मंत्र का जप कर पाने में आप सक्षम हो। तो जो आप एहसास करेंगे ऊर्जा का स्तर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पूरी शरीर से सक्रिय होकर के आपके जीवन पे प्रभावी होना प्रारंभ करेगा। और इस वक्त जो कुछ भी आप याचना कर दिए, याचना करने की भी एक विशेष प्रविधि है, मैं कभी फ्यूचर में आपको समझाऊंगा। पहले बेसिक चीज समझ जाइए कि गायत्री मंत्र के जप से कैसे साइकिक ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, फिर इस साइकिक ऊर्जा को कैसे प्रयोग करना है वो आगे समझाऊंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि गायत्री मंत्र के जप से कैसे साइकिक ऊर्जा पैदा किया जाए, और अलग अलग विधि से, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रयोग के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं कि गायत्री मंत्र के जप से कैसे ऊर्जा का निर्माण किया जाए, साइकिक ऊर्जा का।
तो आशा करता हूँ मेरी बातों को आप समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।